पिछला मैच समाप्त हुआ, उस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे काशी कोटरकर। टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग के लिए उतर चुकी है धारसकर पोंडा क्रिकेट टीम। और ओपनिंग जोड़ी सोहेल शेख और अबुद मुजावर, ये जोड़ी स्ट्राइक पर सोहेल सामना करते हुए और पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर की शुरुआत। अच्छा शॉट ऑन पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन पर, सिक्सर 6 रन के लिए। पावर प्ले का ओवर विशाल गावड़े गेंदबाजी करते हुए और पहली गेंद पर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट सोहेल के बल्ले से। इस बार शॉट ऑन बॉल ऑन साइड पर, गेंद हवा में, स्क्वायर लेग पर फील्डर, और इसी के साथ एक शॉट लगा चुके थे, दूसरा लगाने की कोशिश में फंस गए, विकेट चला गया। पहली सफलता मिलती हुई धारसकर पोंडा क्रिकेट टीम को डीजे। द बैटर जोहेल नाइक मैदान पर सोहेल के आउट होने के बाद स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अपने बॉलिंग बार पर विशाल सामने दूर वाले चोर से टॉस जीता धारसकर पोंडा क्रिकेट टीम ने और गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाजी करते हुए श्री स्वामी सरब्रत कुडाल क्रिकेट टीम। बहुत अच्छा मैच समाप्त हुआ। इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सी मारिका से बाहर। इस ओवर में ये दूसरा बड़ा छक्का, स्कोर आगे बढ़ा 12 रन 1 विकेट पर डीजे। थैंक यू डीजे। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी शुरुआत। बैकफुट पर इस बार कट के ऑफसाइड पर थर्ड मैन पर बहुत ही शानदार फील्डिंग, गेंद को फील्ड किया, एक सिंगल तब तक पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 7 पर खुद के व्यक्तिगत जोहेल, अब अबू मुजावर जो कि स्ट्राइक पर आउट होकर वापस सोहेल शेख 6 पर खुद के व्यक्तिगत। पावर प्ले का पहला ओवर और विशाल अपने बॉलिंग बार पर। पहले सफल हुए थे ऑन साइड पर खेलने के लिए, जैसे देखा आपने स्टोक को चौक किया, हल्के से खेला गेंद को गली की तरफ, फील्डर गेंद पर जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा मैच कानकोना टाइटंस कानकोना क्रिकेट टीम के साथ समाप्त हुआ। छोड़ा जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में और इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद श्री स्वामी समर्थ गुडाल क्रिकेट टीम टोटल 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। दूसरे ओवर की शुरुआत जो और एक पावर प्ले का ओवर और वो ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर पहला ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी के लिए आ चुके कृपेश पालकर, एक बेहतरीन ऑलराउंडर टीम के धारसकर पोंडा क्रिकेट टीम के। खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए 14 रन पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ 1 विकेट पर।
ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी नीचे रही, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक डॉट गेंद के साथ कृपेश पालकर अपने बॉलिंग बार पर, दो बैटर है मैदान पर। अब मुजावर और उनके साथ जहिल, ये दो बल्लेबाज आउट होकर वापस एक बड़ा शॉट लगाकर सोहेल आउट होकर वापस खुद के व्यक्तिगत 6 रन पर। थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपने रनअप पे चुके और वापस एक बार फिर से कृपेश पालकर बॉलिंग बार पर। अब स्टंप पर ये गेंद शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद पीछा किया तो ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे कवर पर, लेकिन गेंद तेजी के साथ निकली विकेट कीपर के हाथों में, फील्ड होती हुई मिड ऑफ, और मिड ऑफ के साथ एक बार फिर से कृपेश अपने बॉलिंग बार पर। पावर प्ले का ओवर जो शुरू का 2 ओवर का खेल और वो दूसरा ओवर चलता हुआ मैच का मैदान पर। बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार ओवर पिच गेंद पर, एक लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। डीजे ओ फिर से एक बार खेला एक्स्ट्रा कवर पर, देखना होगा फील्डर से दूर है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। शायद थोड़ा सा अंपायर ज्यादा ले रहे हैं 4 या 6 का, और इशारा होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते भी 4 रन के लिए। अब मुजाबर और जहेल ये जोड़ी मैदान पर, और अपने बॉलिंग मार पर कृपेश पालकर दाई नेट से ओवर द विकेट। एक बैठक शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर, 4 रन के लिए। बेहतरीन टाइमिंग इस बार, और 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में श्री स्वामी समर्थ कुडाल क्रिकेट टीम, और इस चौके के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 28 लॉस ऑफ 28 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार कवर पर एक लाजवाब कवर ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, एक नजाकत भरा छक्का, 6 रन के लिए। डीजे एक महंगे ओवर की समाप्ति हुई कृपेश पालकर की, और टोटल जो कि पावर प्ले 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छी शुरुआत मैदान पर बल्लेबाजी में श्री स्वामी समर्थ कुडाल क्रिकेट टीम के। फील्डिंग में बदलाव, गेंदबाजी में परिवर्तन, मोहित गांवकर आ चुके जो टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी, वो खुद का पहला और टीम का तीसरा। अब पावर प्ले के समाप्ति के बाद फील्डिंग में बदलाव हो चुका है मैदान पर धाड़ साकर फोंडा क्रिकेट टीम का। टोटल स्कोर 34 रन, 1 विकेट पर। सफल होकर खेला इस बार, और विकेट चला गया इसी बीच में। सीधे हाथों में गेंद चली गई और दूसरा विकेट चला गया टीम का। 34 लॉस ऑफ 2 विकेट। डीजे
रुपेश जाधव मोहित की गेंदबाजी का सामना करेंगे। 34 लॉस ऑफ 2 विकेट। अच्छी गेंद इस बार बॉलर के पास से खेला, मिड ऑफ पर फील्डर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ तीसरा ओवर, 34 टोटल, लॉस ऑफ 2 विकेट। रुपेश जाधव स्ट्राइक पर। थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद इस बार, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, ऑफसाइड पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा ओवर जो कि चलता हुआ, शुरू के 2 ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही, लेकिन ये ओवर वापसी करते हुए दाड़साकल पोंडा क्रिकेट टीम। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते, अच्छा तरह एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। रुपेश जाधव ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ और टोटल पहुंचा 35, 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। शॉर्ट टर्नमैन पर फील्डर, गेंद फील्ड होते भी कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्ट्राइक पर अबू मुजावर सामना करते हुए। 7 ओवर का मैच, तीसरा ओवर आने वाला ओवर होगा जो एसके जॉगिंग ओवर। बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, स्लॉग सिप, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। 6 रन के लिए 6 रन मिले स्कोर में और इन 6 रन के साथ टोटल 3 ओवर समाप्त हुए। 41, 41 रन 2 विकेट पर डीजे। ओवर का और देखना होगा उस ओवर में गेंदबाजी में परिवर्तन। बिल्कुल, जो वीआईपी जो कि कक्ष है हमारे बगल में और स्टेज पर आप देख सकते हैं, जो सभी सम्माननीय अतिथि इस मैच को देखते हुए, उस मैच का लुत्फ उठाते हुए, आपका एक बार फिर से स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। इसके जॉगिंग ओवर और पहली गेंद इस ओवर की, थोड़ा सा दूर से खेला इस बार, गेंद निकली गली की तरफ, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। पहली गेंद पर एक सिंगल। गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है, बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं विशाल, जिन्होंने पावर प्ले में शुरुआत की थी, वो ओवर की शुरुआत हो चुके मैदान पर। जो दर्शक इस टूर्नामेंट के साथ tenniscricket.in से जुड़ चुके हैं, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल अपने बॉलिंग मार्ग पर, और इस बार घूमकर मारा गेंद को, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। 6 रन के लिए डीजे। होता हुआ सर भापसा म्युनिसिपल काउंसिलर सर विकास आरोलकर, जिनका स्वागत होता है। सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत इस टूर्नामेंट में। सर विकास आरोलकर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका कमेंट्री बॉक्स में से। फिर से एक बार घूमकर मारा गेंद को ऑन साइड पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर, और जब तक बहुत अच्छी फील्डिंग, और जब तक थ्रो पहुंचता, शायद दूसरे रन के लिए नहीं निकले दोनों बल्लेबाज। विकेटों के बीच में भी आपको अच्छी दौड़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल डबल बहुत मायने रहते हैं। एक बड़ा शॉट लग चुका है। अब तक अगर 3 गेंदों की बात की जाए तो 8 रन बन चुके हैं, और अभी भी 3 गेंदों में आने वाले 8 रन बनाने पड़ेंगे।
एक जोरदार बल्ला घुमाया था, रन के लिए निकले, देखना होगा रनआउट का मौका बनेगा जी। सफलता मिली, तीसरा विकेट चला गया टीम का, श्री स्वामी समर्थ कुडाल क्रिकेट टीम का। डीजे ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। टोटल स्कोर हो चुका है 50 रन। श्री स्वामी समर्थ कुडाल क्रिकेट टीम 3 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर खेलना, कवर पर चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद निकली विकेट के पर के हाथ में। एक डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर विशाल। इस ओवर में अब तक बन चुके हैं टोटल रन 9। लास्ट बॉल ना सर, 9 रन बन चुके हैं, 7 रन अभी भी चाहिए। कट कैच बार गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री पर, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन मिले स्कोर के खाते में। तो जिस ओवर की हम चर्चा कर रहे थे उस ओवर में बने टोटल जो कि 13 रन यानी मिलेंगे स्कोर के खाते में 7 रन, और ये 7 रन मिलकर टोटल स्कोर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 4 ओवर के बाद 48 रन टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 3 ओवर 18 गेंदों का खेल बाकी। गेंदबाजी में परिवर्तन, और कमेंट्री बॉक्स में आइए आवाज सुनते हैं जय भोसले की। 4 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त आणि धावफलकावरती 48 धावा या धावफलकावरती लागल्यात श्री स्वामी समर्थ कुडाळ संघाच्या बाजूला। एका बाजूला अबुद मुजावर एक चांगली फटकेबाजी करतोय, दुसऱ्या बाजूला आत्ताच मैदानामध्ये दाखल झालाय तो सचिन जाधव हा फलंदाज आपल्याला दिसेल। या दोघांकडे आता उरलेल्या 3 षटकामध्ये एक मोठी फटकेबाजी करावी, 70 पर्यंत धावा पोहोचवाव्यात हा इरादा असेल या दोन्ही संघाचा, कारण समोरच्या संघाकडे तगडी फलंदाजी मौजूद, तर दुसऱ्या बाजूचा विचार केला कुडाळ संघाकडे गोलंदाजी चांगल्या दर्जाची। मात्र ही उरलेली 3 षटकं कशा पद्धतीने गोलंदाजी या ठिकाणी केली जाईल हे येणारी वेळ या ठिकाणी ठरवेल। यावेळी शॉर्ट पद्धतीने चेंडू हलक्या हाताने तटवला जातो, एक धाव पॉइंटच्या दिशेने खेळून काढली जाते, एकेरी धावेने धावसंख्येत बदल घडतो, 49-80 धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहताय। आपण पाहताय एसके जॉगिंग क्रिकेटर्सच्या वतीने आयोजित शिवानी डेव्हलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी 2025 आणि आजची ही दुसरी रजनी या मैदानावरती आज सामना सुरू असताना मोहित गावकर हा गोलंदाज आपल्याला दिसतोय, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख या संघामध्ये, तोच या मैदानावरती गोलंदाजी करतोय। यावेळी मात्र थोडासा फटका चेक करायचा होता, थोडासा सफल झालेला फलंदाज, थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर गेलेला अबुद, त्याला खेळायचा होता फटका मिड विकेटच्या दिशेने, मात्र गोलंदाजाने चांगली गोलंदाजी केली। टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने वळलाय चेंडू आणि एक निर्धाव चेंडू मात्र समाप्त होतो या षटकामध्ये। यावेळी मात्र पुन्हा एकदा तसाच फटका खेळायचा होता, शरीरवेधी गोलंदाजी या ठिकाणी केली जाते गोलंदाजाकडून। मोहितला माहिती आहे याला थोडीशी फटकेबाजीची मोकळीक दिली तर हे षटक मोठं लांबण्याची शक्यता आहे आणि त्यापासून मला वाचवायचं आहे। संघाला कमीत कमी धावसंख्येपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी या ठिकाणी या फलंदाजांना रोखावे लागेल, कारण येणाऱ्या काळामध्ये मलाही फलंदाजी करायची आहे आणि हाच इरादा गोलंदाजाचा या मैदानावर दिसतोय आपल्या संघासाठी।
यावेळी मात्र ऑफस्टमच्या बाहेरचा चेंडू कव्हर पॉईंटच्या डोक्यावरून खेळला हवेत बराच वेळ चेंडू क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतोय पॉईंटच्या दिशेने डीप पॉईंटच्या दिशेने चेंडू अडवला जातोय त्या ठिकाणी तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि या 2 धावाने अर्धशतक पार होतंय ते श्री स्वामी समर्थ कुडाल संघाच्या 50 धावा या धावफलकावरती लागतायत या सामन्यादरम्यान 51 अशी धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते प्रथम फलंदाजी करताना कुडाल संघ या मैदानावरती हा चेंडू परत एकदा शॉर्टपिच पद्धतीचा बॅकफूट वरून खेळलेला फटका केवळ मिळेल या ठिकाणी एकच धाव एकेरी धावेने धावसंख्या पोचते ती 52 धावा आता मात्र मोठ्या फटक्यापासून दूर ठेवलं जात आहे एक चांगली गोलंदाजी जे एक चतुरस्र गोलंदाजी टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आवश्यक ती गोलंदाजी करताना दिसतोय तो मोहित गावकर आपल्या वेगाला आळा घालत फिरकी गोलंदाजी कटर गोलंदाजी या मैदानावर करतोय आणि त्याचमुळे फलंदाजाला मोठे फटके खेळण्यात या ठिकाणी थोडीशी अडचण निर्माण होते ती या षटकादरम्यान आहे डावकुऱ्याचा फलंदाज मोठा फटका मारायचा होता शॉर्टपिच पद्धतीचा चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न बॅट चेंडूचा संपर्क होत नाहीये या ठिकाणी निर्धाव चेंडू समाप्त होतोय षटकही मला वाटतंय संपतंय ते या 5व्या षटकाचा खेळही समाप्त होतोय एक किफायतशीर षटकाची समाप्ती होतोय 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि एकूण धावसंख्या 52 अशी धाव फलकावरती पाहायला मिळते उरल्यात आता अवघ्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी या ठिकाणी कुडाल संघ श्री स्वामी समर्थ कुडाल संघ प्रथम फलंदाजी करतोय त्यांच्या पाठीराख्यांकडून फलंदाजांना सांगितलं गेलंय या षटकामध्ये 10 12 15 धावा जरी झाल्या तरी आमच्याकडे गोलंदाजी अतिशय सुरेख 60 65 धावा तुम्ही धाव फलकावरती लावल्यात तर त्याची रक्षण करणारी सक्षम गोलंदाजी आमच्या गोटामध्ये मौजूद तर दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी काय धाडसाकळ फोंडा संघाचा विचार असेल की 60च्या धावांच्या आतमध्ये या ठिकाणी या संघाला रोकावं फलंदाजांना या ठिकाणी सुसह्य अशी होईल धावसंख्या या ठिकाणी उभारण्यास या ठिकाणी अडचण उत्पन्न करावी समोरच्या संघाला आणि याच इराद्याने पहिली 5 षटकं समाप्त होत आहेत आणि शेवटचं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज येतोय मैदानावर यावेळी मात्र सुरेख चेंडू अपील केलं जातंय पंचाकडे अपील केलं जातंय पंच मात्र आपल्या जागेवर तटस्थ बाबूलाल पठाण हा गोलंदाज आपल्याला दिसतोय पंचाकडे अपील केलं होतं मात्र पंचांना माहिती या अपिलामध्ये आत्मविश्वास कमी उत्साह जादा 6वं षटक हे प्रगती पथावरती आणि या 6व्या षटकामध्ये किती धावा जमवल्या जातील हे पाहणं गरजेचं असेल उलटा चेंडू त्याचा फायदा उठवू शकत नाही एकेरी धाव तर निश्चित मिळेल सिंगल वरती संतुष्टी असेल ही फलंदाजांसाठी संतुष्टी असेल ही गोलंदाजासाठी कारण आतापर्यंत मागच्या 2-3 षटकांचा जर विचार केला तर षटकार आणि चौकार दुरापास्त झालेत कारण अबूत या ठिकाणी प्रयत्न जरूर करतोय मात्र गोलंदाजी पहिल्या 2 षटकात जशी झाली त्यापेक्षा विपरीत गोलंदाजी अचूक टप्प्यावर आणि अचूक लाईनवरची गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते सचिन जाधव डावकुऱ्याचा फलंदाज यावेळी मोठा फटका खेळला जातोय फाईन लेगच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर ज्या फटक्याची नितांत आवश्यकता होती तो फटका अखेर सचिनच्या बॅट मधून येतोय 6 धावाने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते धावसंख्या पोहोचते ती 59 59 धावा धाव फलकावरती एक लांबलचक फटका या ठिकाणी सचिन सजवतोय डावकुरे आताच्या गोलंदाजासाठी गोलंदाजाने या फलंदाजासाठी केलेली गोलंदाजी डावकुरे आताच्या फलंदाजाने लगावलेला फटका संघाची धावसंख्या ठीकठाक करून जातो या मैदानावरती अजूनही मोठे फटके नितांत गरजेचे असतील कारण या षटकानंतर एका षटकाचा खेळ असेल शिल्लक परत एकदा तसाच चेंडू परत एकदा तसाच फटका मात्र या फटक्यावरती मिळेल हा चौकार आणि या चौकाराने आता मात्र 60 पार केली जाते धावसंख्या पोहोचते ती 63 धावा या धावफलकावरती लागल्यात
क्रिकेटच्या मैदानावरती षटकाराबरोबर चौकारालाही अनन्यसाधारण असं महत्त्व, कारण केवळ षटकार सामने जिंकून देऊ शकत नाहीत, चौकारही त्यासाठी महत्त्वाचे असतात आणि तेच चौकार तुमच्याकडे तशी क्षमता असेल तर मैदानावरती निश्चितपणे तुम्ही खेळू शकता. हे दाखवून दिलंय आजच्या सामन्यामध्ये सोहेल शेखने, हे दाखवून दिलंय या ठिकाणी अबू मुजावरने, हे दाखवून दिलंय या ठिकाणी जोहेल नाईकने. गोलंदाज बाबूलाल पठाण, हे षटक थोडस महागडं ठरतंय, दोन मोठे फटके आलेत. आता पुढचा चेंडू कसा असेल या षटकातील सामना करेल डावखुऱ्याचा फलंदाज सचिन. परत एकदा हा चेंडू, त्यावरही मोठा फटका, एक सुरेख षटकार मिडविकेटच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. जे षटक महत्वपूर्ण ठरलं ते कुडाल संघाची धावसंख्या वाढवण्यासाठी आणि या षटकाराने धावसंख्या आता पोहोचते ती 69 धावा या धावफलकावरती लागल्यात. धावसंख्येचा विचार केल्यास आता मात्र धावसंख्या भरभर वाढताना दिसते. जी धावसंख्या 5व्या षटकामध्ये रोडावली होती, ज्या षटकाला ब्रेक लागला होता, ती धावसंख्या या षटकात मात्र वाऱ्याच्या वेगाप्रमाणे वाढताना दिसते. कारण आतापर्यंत या षटकात 2 षटकार आणि 1 चौकार बसलाय. पर्यायाने धावसंख्या आता 80च्या घरामध्ये नेऊन ठेवण्याचा इरादा या दोन्ही फलंदाजाचा निश्चित दिसतो मैदानावर. आणि जर 75च्या वर धावसंख्या जमवली तर निश्चितपणे एक चांगला सामना या मैदानावरती पाहायला मिळेल मित्रांनो. आकुड पद्धतीचा चेंडू, त्यावरती पहा एक गगनचुंबी षटकार, आकाशाला गवसणी घालतोय, चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. आणि सचिन जाधवने मात्र आपल्या फलंदाजाची कमाल दे धमाल या मैदानावर. षटक संपते 6व, 6 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त आणि एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 75 धावा धावफलकावर. पठाणचं महागडं षटक समाप्त होतंय. तब्बल 23 धावा कुठल्या जात आहेत, 3 षटकार 1 चौकार. आणि आता मात्र गोलंदाजी मार्कवरती शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी येतोय गोलंदाज मयूर. हा गोलंदाज मयूर नाईक, हा गोलंदाज आपल्याला दिसेल. हे शेवटचं षटक, या षटकात किती धावा जमवल्या जातील, 75 धावा तर जमवल्या गेल्यात आणि शेवटच्या षटकात पाहायचंय किती धावा जमतायत. यावेळी मात्र यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू, अबूला काही समजलं नाही, चेंडू जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूने या ठिकाणी षटकाची सुरुवात केली जाते. इरादा असेल स्ट्राईक वरती सचिनला आणायचं आहे, कारण सचिनच्या चेंडूवरती नजर बसली आणि मागच्या षटकामध्ये त्याने दाखवून दिल्यात 23 धावा त्या षटकामध्ये कुठल्या गेल्यात. यावेळी मोठा फटका येईल का, सरळ बॅटने खेळलाय, लॉंग ऑफ वरती सुरेख क्षेत्ररक्षण आणि अबूद मात्र तंबूच्या दिशेने परततोय. बऱ्याच काळानंतर ही सजलेली भागीदारी फोडण्यामध्ये यश मिळतंय गोलंदाजाला. खेळी आपल्या संघासाठी मैदानावरती साकारतोय. सोनू राणे आल्या मोठा फटका खेळावा इरादा या ठिकाणी मात्र सपसेल विफल ठरतोय. पंचांचा लेग बाईटचा इशारा येतोय. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या पोहोचते ती 76 धावा. 76 धावा या धावफलकावरती.
नवीन फलंदाज सोनू राणे नॉन स्ट्राईक एंडला, ज्याच्या बॅट वरती चेंडू आला नव्हता. स्ट्राईक वरती सचिन येतोय. मागच्या षटकातली पुनरावृत्ती या षटकात करेल काय, की मयूर त्याला फटकेबाजीपासून रोकेल, हे येणारे हे उरलेले चेंडू ठरवतील. यावेळी फुलटॉस चेंडू, एक सुरेख फटका, मात्र यावेळी लॉंग ऑफ वरती क्षेत्ररक्षक त्याच्या सरळ हातामध्ये, आणि सचिनचे एक विस्फोटक खेळी मात्र या ठिकाणी संपुष्टात. आणखी एक हादरा कुडाळ संघाला. दोन वाजता त्यानंतर दुसरा सेमीफायनलचा सामना होईल दुपारी 3 वाजता, आणि एक प्रदर्शनी सामना अर्थात एक्झिबिशन मॅच संध्याकाळी 5 वाजता या ठिकाणी या मैदानावरती, आणि रात्री 8 वाजता या स्पर्धेचा अंतिम अर्थात ग्रँड फिनाले या मैदानावरती. उद्याच्या दिवसामध्ये क्रीडा रसिकांसाठी 4 सामन्यांची पर्वणी असेल ती या मैदानावरती. सोनू कानडे नवीन फलंदाज मैदानावर अतिशय किफायतशीर षटक टाकलं जात आहे. यावेळी मात्र आल्या आल्या मोठा फटका सजवला जातोय. सोनू वरती दाखवलेला भरोसा खरा ठरवतोय सोनू कानडे मैदानावरती. षटकाराने धाव संख्या पोहोचते ती षटकार ठोकतोय. परत एकदा मोठा फटका खेळायचा आहे. चेंडू शरीरावर आदळतोय. एक धाव या ठिकाणी मिळते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, मात्र धावबाद होईल या ठिकाणी खेळाडू. शेवटचा चेंडू बाकी होता या डावातील. त्या ठिकाणी पर्यायाने पहिला डाव संपतोय. निर्धारित 7 षटकामध्ये धावा जमवल्या जातात. धाव फलकावरती 83 धावा या धाव फलकावरती लागल्यात, आणि जिंकण्यासाठी निर्धारित 7 षटकामध्ये प्रति षटकामागे 12च्या धावा सरासरीनं 84 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय. ते दाडसाकल पोंडा संघाच्या संघासमोर या मैदानावरती. उद्याच्या दिवसाचा जर विचार केला, या स्पर्धेचा अंतिम दिवस असेल, आणि दुपारी 2 वाजता या ठिकाणी पहिला सेमीफायनलचा सामना तुमच्या भेटीला येईल. त्यानंतर दुसरा सेमीफायनलचा सामना तुमच्या भेटीला येईल तो दुपारी 3 वाजता. त्यानंतर संध्याकाळच्या सत्रामध्ये परवरीम पोलीस स्टेशन विरुद्ध म्हापसा पोलीस स्टेशन यांच्या दरम्यानचा एक एक्झिबिशन मॅच अर्थात प्रदर्शनीय सामना या मैदानावर सायंकाळी 5 वाजता, आणि त्यानंतर या स्पर्धेचा फायनल अर्थात अंतिम सामन्याचा थरार तुम्हाला अनुभवायला मिळेल संध्याकाळी रात्री 8 वाजता या मैदानावरती. तत्पूर्वी या सामन्याच्या दिशेने वळूया. दाडसाकळ पोंडा विरुद्ध श्री स्वामी समर्थ कुडाळ. प्रथम फलंदाजी करताना कुडाळ संघाने जमवल्या 83 धावा. 84 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. प्रति षटकामागे 12च्या धावा सरासरीनं दाडसाकळ पोंडा संघ हा पाठलाग यशस्वी करेल का, की दुसऱ्या बाजूने श्री स्वामी समर्थ कुडाळ संघाचे गोलंदाज या फलंदाज
requiring 84 to win. Darsaka Ponda. Two new men, two openers in the middle. Mohit Gaokar along with Yatin Naik in the middle. With the ball, it will be Sohail Sheikh from the nursery end. Looking for the big hit, missed it completely, has fallen over and seems like he's fine. Dot delivery to start with. Nicely played. Straight to the man and will find a single to get the mark for Mohit. That's a wide, extras. Chasing a target of 84. Darsaka Ponda. Up in the air and taken, gone. Nothing tonight for Yatin. He departs without troubling the scorers. It's 2 for 1. New man in Pritham Sheth in the middle. Regarded as John Cena. Let's see if John Cena can make some noise in the middle. 84 the target. Reverse sweep. Looking for a big hit. Chance of a run out of the bowlers. And oh, that will be gone. Direct hit. Onto the stumps. And he is gone. Gone without scoring. Smartly run out by the wicket keeper. 2 down. It's 2 for 2. Darsaka Ponda. Naik needs to get a partnership. Mohit Gaokar trying to smash that one straight to the field at mid-off. Mid-on. That will be a dot delivery. Scheduled for tomorrow. First semi-final at 2 p.m. Second semi-final at 3. Down the leg side, and that will be wide. Extras. Then the exhibition game at 5 p.m. Purwarim Police Station to take on Mapsa Police Station. And then the grand finale at 8, which will be the 4th team that will meet the other 3 semi-finalists. Down the ground,
down to mid wicket. Will just be one. Single to end the over after completion of one. It's three. 3 for 2 after one. Score moves on to 4. 4 for the loss of 2 after 1. Requiring another 80 in 6 overs. 36 deliveries and requiring 80 runs to win. Darsaka Ponda. Meanwhile, change in bowling. Ankush Bambardekar from the Mapsa City end. Mohit Gaukar on strike. Full toss delivery down the ground will just be one. Single taken. Score moves to 5. Full toss again, and oh, trying to catch it with one hand. Didn't quite. That's a boundary. Much needed boundary. Prathamesh gets off the mark with a 4. Nicely played. And will get a single after that boundary. Score moves on to 10, requiring another 74 to win. Team winning will be meeting Pritika Warriors Pernim in that quarter-final 4. Down the ground, and that's up and over. Onto the street and up and over above it. Maximum from Mohit Gaukar. Thank you, DJ. What will be the reply from the bowler? That's a dot delivery. Trying to sweat it across. Couldn't quite. Talking about the batting. All firepower by Sachin with 23. And top scored by Abud with 42. Smash it down the ground. Misfield. And that will go into the boundary. Quick outfield. That's 4 to end the over after completion of 2. It's 20. 20 for 2 after 2 overs. Darsaka Ponda. Still have got a lot of firepower in the batting lineup. These two men, that's gone, it's out of here.
Over square leg for a maximum. Half a dozen runs. Thank you, DJ. DJ Monty. Again, trying to go over the top, but couldn't quite. Single down the ground. Score moves to 27. Team winning will be going into the quarter-final four. That will be up against Pritika Warriors, Pernim. Requesting the Pritika Warriors, Pernim to please report as early as possible. Pritika Warriors, Pernim, please report as early as possible. Down the ground. That is huge. That is humongous. It's out of here. Three, requiring another 51. Over to follow will be the SK Jogging Challenge over, where you need to get to 16. If you get 16, you'll get 8 more added to the total. This time along the carpet, down to the man at long off. Does well, just a single. After getting a maximum, a single. 6-1, 6-1. That's what have got in 4 deliveries. Last 2 in this third. This time up in the air. Keeper takes it comfortably. Another one gone. This time it's Prathamesh who departs. It's 34 for 3. Go for 4. That's a guy Ponda.
New man in Prasad. This being the SK Jogging Challenge over. You need to score 16 to get additional 8. Currently, 1 delivery, 1 run, and a wicket. Puts back to ball, down the ground. Straight to the fielder at long on. Get to the mark with a single. 2 deliveries, 2 runs have been scored. Requiring to complete the challenge, 14 in 4. Mohit Gaokar on strike. Make or break kind of over this. Nicely played, but straight to the fielder. Dot delivery. Shailesh Harmalkar has put this team, that is Sri Swami Samarth Kudar. Swing missed. Under edge, straight to the keeper. Dot delivery. Trying too many things. Needs to keep a calm head. That will be wide. Extras. Takes the ball on full. Pushes it down to the long on fielder. Will just be 1. Single taken. Looks like just wants to play out this over and then go after the bowling from the next. That will be 5th, 6th and 7th. Swing missed. Dot delivery. Dot delivery to end the SK Jogging Challenge over. So getting only 2 runs from this challenge over. In total, after completion of 4, it's 36 for the loss of 5 wickets. Requiring another 48 in the last 3. Game on our hands. 18 deliveries, 48. Ashok sir will be heading towards that climax. If Ponda can win and meet the Pernem team, or will it be Kudal going through to meet Pernem? प्लीज संपर्क कीजिए। 18 गेंदों का खेल बाकी और 48 रन अभी भी। 18 चेंडू 48 धावा और बॉलिंग में परिवर्तन। जिस गेंदबाज ने हैट्रिक मुकम्मल की थी पिछले मैच में 5 विकेट जिसने चटकाए थे वो काशी कुर्तरकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 18 गेंदे और 48 रन। काशी कुर्तरकर अपने बॉलिंग बार पर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5वें ओवर की शुरुआत। एक जोरदार अपील और इसे के साथ सफलता मिलती हुई मोहित गांवकर एक बड़ा विकेट चटकाते हुए मैदान पर श्री स्वामी समर्थ कुडाल क्रिकेट टीम डी से। काशी कुर्तरकर अपने बॉलिंग बार पर।
इस बार थोड़ा सा दूर से खेला गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लगभग काउ कॉर्नर पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आते आते एक रन के साथ अपना खाता खोला मयूर नाइक ने और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए काशी की गेंदबाजी का सामना करते हुए बल्लेबाज है प्रसाद। देखना होगा हवा में मार बैठे अपने फॉलो थ्रू में एक आसान सा मौका बना काशी कुर्तरकर के लिए और दूसरी सफलता इस ओवर में अपने टीम के लिए। डीजे फील्डर दूर है और जब तक इनको फील्ड करते एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला। टीम के ओनर है सर श्री स्वामी समर्थ कुडाल क्रिकेट टीम के शैलेश हळदणकर। कृपेश पालकर जो नए बल्लेबाज ऑप्टम से बाहर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और इस वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। आने वाला अगला मैच होगा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आज के रात का अंतिम मैच। थोड़ी सी गति में परिवर्तन धीमी पेकी गेंद स्लिप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं एक डॉट गेंद और जैसे जैसे डॉट गेंदें निकलती जा रही है थोड़ा सा रन रेट बढ़ता हुआ जा रहा है मैदान पर सामने धाड़सक फुंडा क्रिकेट टीम के लिए। इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट फील्डर से दूर गेंद और बड़ी देर के बाद 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में। ठीक है आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है 12 गेंदों का और 12 गेंदों में अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 41 रन 12 चेंडूत 41 धावा 12 डिलीवरीज 41 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन रुपेश यादव आ चुके बॉलिंग बार पर ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर एक डॉट गेंद खड़े खड़े जोरदार बल्ला घुमाया था ऑन साइड पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में एक डॉट गेंद के साथ अपने बॉलिंग बार पर रुपेश अगली गेंद लेकर। यशोदा वॉरियर्स के सर प्रशांत सर जिनका प्रशांत मेस्त्री जिनका आगमन होता हुआ प्रशांत सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। और एक कामयाबी मिलती हुई मैदान पर श्री स्वामी समर्थ कुडाल क्रिकेट टीम को लगातार विकेटों का सिलसिला जारी है। धाड़सक पोंडा क्रिकेट टीम जो मुकाबला जारी है जो जीतेगा आने वाला मैच डी ग्रुप का क्वार्टर फाइनल का आज का आखिरी मैच रहेगा प्रीतिका वॉरियर्स पेडने क्रिकेट टीम के साथ। कल सेमीफाइनल का मुकाबला 2 बजे पहला मैच दूसरा मैच 3 बजे और 5 बजे एक जो कि प्रदर्शनीय मैच खेला जाएगा और बाद में बिल्कुल लाइट के साथ अंतिम मुकाबला मेगा फाइनल होगा 7वें पर्व में इस प्रतियोगिता का। धीरे धीरे गेंदे कम रन ज्यादा ये स्थिति मैदान पर धाड़सक पोंडा क्रिकेट टीम के लिए और नए बल्लेबाज और एक मैदान पर विशाल
ड्राइव किया, इस बार सामने अपने फॉलोथ्रू में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही, फील्डिंग अच्छी रही और खास करके बल्लेबाजी बिल्कुल अच्छी रही। शानदार शुरुआत में ओपनिंग जोड़ी में 42 रन जो बनाए थे शुरू में बल्लेबाज ने, अबू मुजावर ने आज 2 अर्धशतक, अल्विन कार्वालो और राजा नाटेकर कल के दिन में यश आनंद के हैट्रिक, और पिछले मैच में काशी कुर्तरकर ने 5 विकेट चटकाए अपने गेंदबाजी में 2 ओवर में। हैट्रिक मुकम्मल करते हुए गेंद खड़ी हो गई मिड विकेट बाउंड्री पर और बिल्कुल फील्डर को मौका नहीं मिला। गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। जो जीतेगा आने वाला मैच खेलेगा प्रीतिका वॉरियर्स पेडने क्रिकेट टीम के साथ डी ग्रुप का जो क्वार्टर फाइनल का आने वाला मैच आखिरी मुकाबला रहेगा। लेकिन उससे पहले देखना होगा, थोड़ी सी बात गलत होगी बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में से कौन जीतेगा पहली बात करना। फिर से एक बार खेलने की कोशिश सफल नहीं रहे, गेंद निकली विकेट के पर क्या तो एक डॉट गेंद, और इस डॉट गेंद के साथ टोटल स्कोर वही पर रुका हुआ टीम का 47 रन टोटल स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 47 रन 8 विकेट के नुकसान पर अब मैच आ चुका है जो कि खेल समाप्ति के साथ जो कि आखिरी ओवर पर आ चुका है। देखना होगा गेंदबाजी में एक बार फिर से दिखाई देते हुए काशी कुर्तरकर हैट्रिक मुकम्मल, और देखना होगा अंतिम ओवर में क्या होता है। 6 गेंदे और 31 रन मैच को जीतने के लिए 6 चेंडूत 31 धावा काशी कुर्तरकर अपने बॉलिंग बार पर। इस बार बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग देखना होगा, काउ कॉर्नर पर फील्डर कोशिश बहुत अच्छी की थी लेकिन फील्डर दूर था और गेंद हाथों से दूर, गेंद चली गई सी मारेका से बाहर। पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट 6 रन के लिए। आने वाले 5 गेंदों का खेल बाकी है और अभी भी चाहिए 5 गेंदों में 25 रन मैच को जीतने के लिए। 5 चेंडूत 25 धावा। एक बड़े शॉट के बाद कमबैक काशी कुर्तरकर का, एक डॉट गेंद, 4 गेंदों का खेल बाकी, 25 रन, हर गेंद पर छक्का लगा, मुकाबला टाई हो जाएगा, लेकिन देखना होगा फिलहाल क्या होता है। लगातार परेशानी, एक बार फिर से एक बार डॉट गेंद। अब मुकाबला वाइड बॉल नो बॉल के साथ शायद कुछ परेशानी हो सकती है श्री स्वामी समर्थ कुणाल क्रिकेट टीम के लिए, नहीं तो लगभग जीत पक्की दिखाई देती हुई मैदान पर। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर सीधे हाथों में गेंद चली गई और एक सफलता मिलती हुई श्री स्वामी समर्थ कुणाल क्रिकेट टीम को। डीजे टोटल 50। छोटी गेंद इस बार, और फिर से एक बार फील्डर आते, काउ कॉर्नर पर एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आखिरी ओवर चलता हुआ मैदान पर इस मैच का, और बाबूलाल पठान जो बल्लेबाजी के लिए आते हुए ओवर पिच गेंद
विकेट कीपर के थोड़ी हाथों से दूर और मुकाबला समाप्त होता हुआ मैच को जीतती हुई श्री स्वामी समर्थ कुडाल क्रिकेट टीम। आने वाला मैच होगा क्वार्टर फाइनल का मैच, जो प्रीति का वॉरियर्स पेडने क्रिकेट टीम के साथ ये मैच होगा। और अभी अभी जो मुकाबला समाप्त हुआ उस मैच का मैन ऑफ द मैच उस मैच के मैन ऑफ द मैच अबू मुजावर। और चलिए अबू मुजावर मैन ऑफ द मैच के लिए श्री स्वामी समर्थ कुडाल क्रिकेट टीम के ओनर है शैलेश हरमलकर अल्दोना। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सर विकास आरुलकर काउंसिलर बापसा म्यूनसिपैलिटी काउंसिल, सर आपका एक बार फिर से थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत, जो कि वक्त निकालकर इस वीआईपी कक्ष में आप आ चुके हैं। और ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स में से हम जरूर देंगे। अबू मुजावर आज जिनका जन्मदिन, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स में से। चलिए आने वाला मैच होगा आज के रात का अंतिम मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मैच प्रीति का वॉरियर्स पेडने और उन्हीं के साथ श्री स्वामी समर्थ कुडाल क्रिकेट टीम के बीच का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। आने वाला मैच होगा